जैसा कि अभी हमने क्या बताया कि अगर हमारा शरीर का पार्ट वही रहेगा, लेकिन अगर कोई टच करेगा तो वो गुड टच माना जाएगा और अगर कोई टच करेगा तो वो बैड टच माना जाएगा। जैसे क्या कोई हम अच्छा काम करते हैं तो क्या हमारे सर पे हाथ रखता है, ऐसे क्या जो सर पे हाथ रखा तो वो क्या होगा, गुड टच। लेकिन जैसे देखो अगर कोई मतलब ये तो गुड टच के अंतर्गत आया, लेकिन अगर वही कोई बाल पे ऐसे करते करते ऐसे करने लगा तो वे क्या आएगा, बैड टच। समझ आ रहा है, ये आएगा क्या, बैड टच। अगर सिर्फ ऐसे कोई कर रहा तो वो गुड टच, लेकिन इसके सिवा ऐसे करते करते अगर हमारे गर्दन की तरफ उसका हाथ जा रहा है तो समझो तुमको खुद ब खुद अलग फील होने लगेगा। जैसे तुम्हारा ही कोई इधर टच करने लगेगा तो तुमको अलग फील होगा ना जी। तो जब ऐसा तुमको फील हो तो या तो तुम उसको बोलो नो, नहीं, या फिर तुम उसको बोल सकती है डोंट टच मी। डोंट टच मी का मतलब मुझे मत छुओ। या फिर तुम यह भी बोल सकती हो कि मैं अपने मम्मी या पापा को बता दूंगी, जिसके साथ, और ऐसा सिर्फ बोलना ही नहीं है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो जो तुम्हारा सबसे विश्वासी व्यक्ति है, तुमको लगता है कि जो मेरी बात को समझेगा, उसको जाके बताना। ये नहीं कि अपने में सिर्फ दबा के रख लेना है। चाहे वो टीचर हो, चाहे बस पे तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटना घटा हो, या फिर कहीं और गई हो, स्कूल वगैरह गई हो, तुम्हारे साथ ऐसा कोई किया हो, तो मम्मी को आके डायरेक्ट बता दो। सारा का तो अच्छा दोस्त सबसे मम्मी होती है ना, या फिर किसी की दीदी होती है तो दीदी को बता सकता है। तो ये क्या सर का हुआ ना। तो ये भी क्या बोलता है कि सवासी वाला पार्ट है, बोलता है क्या ये सवासी वाला पार्ट है। लेकिन क्या इसमें भी हम बताएं कि अगर कोई टच कर रहा तो वो गुड आएगा और कोई टच कर रहा तो क्या, बैड आएगा। अब देखो कंधा, कंधा पे देखो, कंधा भी बोलता है क्या कि मुख्य रूप से क्या सवासी देने के लिए यूज किया जाता है ना, लेकिन इसका भी दो सेंस निकलता होता है ना, कोई भी बात का दो सेंस निकलता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर कोई अच्छा काम किया, ठीक, अगर हमारा कोई कंधा पे हाथ रख के बोल रहा है वाह वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, सर लोग भी बोलते हैं ना। अगर इसी के जगह अगर कोई ऐसे करने लगा, ऐसे, अगर देखो इधर देखो यहाँ पे क्या, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो यहाँ पे शाबाशी देगा ना कि वाह तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर इसके सिवा कोई इधर हाथ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हाथ आ रहा है, तो ये क्या बैड टच के अंतर्गत आएगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि शाबाशी देने का अभी हम तुम लोग को बताएं कि अगर तुम लोग को कोई शाबाशी देगा तो तुमको क्या यहाँ पे हाथ रखेगा, लेकिन इसके सिवा अगर इधर हाथ आ रहा है तो समझ जाना है क्या है, बैड टच। पता चला, अगर यहाँ पे हाथ रखा तो गुड टच, अगर इसके सिवा इधर हाथ आ रहा है तो क्या, बैड टच। गर्दन हो गया ना। अगर क्या कोई अच्छा काम करते हैं तो जो मम्मी पापा रहते हैं तो वो क्या हमको किस दे देते हैं ना, गाल पे किस दे देते हैं, तो वो क्या गुड टच के अंतर्गत आएगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति है जिसे आप जानते तक नहीं, वही अगर आपके गाल पे टच करे, होठ पे टच करे, सर पे टच करे, तो ये सारा बैड टच के अंतर्गत ही आएगा, ठीक। क्योंकि अनजान व्यक्ति को क्या वो हमको शाबाशी दे सकता है, पीठ थपथपा सकता है। हाँ, जैसे कि होता है ना, कोई मतलब कोई लड़का चल रहा है, ठीक, अगर वो देखा कि वो सामने खाई है, वो पैर रखने जा रहा है, तुम उसको जाके बचा दी, तो भैया क्या अच्छा काम की ना, वो तो अनजान व्यक्ति था, फिर भी हमने उसकी हेल्प की, तो वो क्या वो मुझे बोल सकता है कि थैंक यू, हाथ मिला सकता है ना, जैसे हाथ मिला सकता है कि थैंक्स, तुमने अच्छा काम किया, मेरी जान बचा ली। अगर इसके सिवा भी वो ऐसे करने लगे तो वो क्या बैड टच ही आएगा, ठीक। जैसे कि सर लोग भी देते हैं ना हम लोग को पेन, जैसे सर लोग भी हमको क्या अच्छा काम करते हैं तो पेन देते हैं, तो क्या पेन लेने का रूल है, तो क्या पेन हम सिंपल ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि पेन देखो इतना लंबा रहता है ना, तो इसमें क्या दो हाथ आराम से पकड़ सकता है आदमी, एक यहाँ पकड़ लिया, एक यहाँ पकड़ लिया, ये पेन लेने का तरीका हुआ। लेकिन इसके सिवा अगर हाथ यहाँ पे आ रहा हो, ऐसे कर रहा हो, या फिर हाथ पकड़ा रहा हो तुम्हारा, तो वो समझना क्या है, बैड टच। ये मत समझो कि टीचर है तो बैड टच नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुड टच ही करेगा। सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो बात को ध्यान रखना कि कहाँ पे अगर कोई टच कर रहा है तो वो गुड है, और कहाँ पे कोई टच कर रहा है तो वो बैड है। ये नहीं है कि ये नहीं कर सकता बैड टच, वो नहीं कर सकता, वो अनजान व्यक्ति हो सकता है, टीचर हो सकता है, अपने क्लास का लड़का हो सकता है, फ्रेंड लोग भी कभी कभी अगर तुम्हारे
सेंसिटिव पार्ट अभी बताया ना, सेंसिटिव पार्ट को टच करा तो वो भी बुरा ही है, वो भी बैड टच ही आएगा। पेन हो गया ना। और फिर क्या बताएं, किस। हाँ, जैसे कि हम उसको खाई में गिरने से बचा दिए, ठीक, तो वो मुझे थैंक्स बोल सकता है, वो भी थैंक्स बोलने का तरीका बताएं। लेकिन अगर उसके सिवा वो मुझे आके किस कर देगा तो ये गुड टच माना जाएगा या बैड टच? बैड टच, क्योंकि अनजान व्यक्ति है, उसको किस लेने की क्या जरूरत थी, वो मुझे थैंक्स बोल सकता था। लेकिन क्या अगर मेरी मम्मी यहाँ पे चाकू धाले, मेरी मम्मी जा रही है, उस पर पैर रख दी, रखते रखते हम मम्मी को बचा लिए, तो वो क्या मुझे किस दे सकती है, वो गुड टच ही आएगा। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आपको ऐसा कर रहा है तो वो बैड टच आएगा। इस बात को ध्यान रखना। पार्ट वही, चीज वही, लेकिन तरीका पे ध्यान दो कि कौन व्यक्ति हमें कब क्या कर रहा है। बस इतना तो आप लोग को पता चल गया ना कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। क्या मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई बड़ा वस्तु रहा, ठीक, तो इसमें तो दो व्यक्ति का हाथ एडजस्ट होगा, इसमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे देंगे और ऐसे आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक, इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है। अगर कोई वस्तु छोटा रह गया तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई छोटा रहा तो उसमें तो हाथ टच होगा ही, लेकिन उसमें कैसे हमको समझना है कि कब गुड टच है और कब बैड टच है। देखो, जैसे कि कोई टीचर हमको पेन दे रहे हैं, पेन नहीं, मानो कि कोई छोटा सा प्राइज, जैसे चॉकलेट ही टीचर देता है ना, चॉकलेट। क्या बड़ा बच्चा होता है तो उसको पेन, कॉपी, किताब ये सब दे देते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या, बच्चों लोग को ज़्यादा चॉकलेट पसंद आता है तो चॉकलेट मिलता है ना। जैसे देखो, चॉकलेट देते हैं तो क्या हाथ ऐसे, क्या मतलब चॉकलेट दिए ऐसे तो दे दिए, टच हुआ ना हाथ, तो ये गुड टच ही आएगा। लेकिन इसके सिवा अगर कोई हाथ ऐसे करके दे रहा है, नीचे से कोई पकड़ रहा है, तो ये बैड टच आएगा। जैसे हम लोग दुकान से सामान खरीदने जाते हैं ना, तो क्या हमारे पास कोई चेंज पैसा बचता है तो क्या अगर हम चेंज या तो काउंटर पे ही रख देते हैं तो वो तो उसमें तो कोई टच ही नहीं हुआ। लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे, ठीक, उसका हाथ ऐसे हम ऊपर से ऐसे दे दिए तो ये गुड टच आएगा। लेकिन ऐसे हम दे रहे हैं, वो मेरा हाथ ऐसे किया पकड़े हुए है, तो ये क्या होगा, बैड टच। उसी तरह देखो, जैसे कि टीचर अभी हमको क्या देते हैं, कॉपी भी मिलता है ना आप लोगों को, जी मिलता है ना कॉपी, तो क्या कॉपी ऐसे दे रहे हैं तो क्या ये गुड टच हुआ। देखो नीचे कहीं टच नहीं ना हो रहा है, कॉपी इतना बड़ा, इसको हम आराम से ऐसे दे सकते हैं ना, हम नहीं, जैसे कि कोई टीचर ऐसा हमको कॉपी आराम से दे सकते हैं। लेकिन इसके सिवा अगर हाथ, जैसे कि मानो कि तुम गलती से ऐसे ना पकड़ पाई, ऐसे हाथ पकड़ ली, ठीक, तो हम तो यहाँ पे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे नहीं पकड़ के यहाँ देखो नीचे, अगर ऐसे कोई टच कर रहा तो वो क्या, बैड टच होगा। समझ में आया। प्राइज में भी आपको कोई प्राइज भी दे रहा है तो आपको लगा कि अच्छा है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। तरीका देखना है कि कब हमको टीचर कब क्या दे रहा है और कैसे टच कर रहा है, तो वो कौन गुड होगा और कौन बैड होगा, इस बात का ध्यान रखना है। आज समझ में गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, सबको पता चला। अच्छा अमित आप बताओ, जैसे ये पेन दे रहे हैं, ठीक, ये चॉकलेट दे रहे हैं, लो इसको हम ऐसे किए, ऐसे करके हाथ इसको हम कर रहे हैं, या क्या गुड टच है या बैड टच, बैड टच। गुड, ताली बजाओ, बैठो। अंकित, हमको किसी को शाबाशी देना है, ठीक, शाबाशी मतलब समझता है ना, कोई अच्छा काम किया तो या तो उसको हम सर पे हाथ रख सकते हैं या कंधा पे, ठीक, इतना पता है ना, शाबाशी दो ही तरह से दिया जाता है। अगर कोई ऐसे कर रहा है, बोलता है वाह तुमने अच्छा काम किया, तो ये कौन सा टच होगा, गुड टच। बैठो। प्रियांशु, अगर मतलब मानो ही कोई अच्छा ही काम किए, अगर कोई ऐसे टच कर रहा है मेरे गर्दन की और उसका हाथ आ रहा है, या फिर मेरे बाल को वो टच कर रहा है, तो वो कौन सा टच होगा, बैड टच। बैठो। रजनी, अगर कोई हमें कॉपी दे रहा है, ठीक, पकड़ो, अगर यहाँ मेरा जो टीचर मुझे कॉपी दे रहे हैं, अगर उनका हाथ यहाँ आ रहा है तो वो कौन टच होगा, बैड टच।
सलोनी आगनी, अब बताओ कोई ऐसे पेन दे रहा और आपका ऐसे हाथ पकड़ ले, ये कौन सा टच होगा? बैड टच। बैठो। ये क्या हुआ? सिर्फ तुम लोग का लेने की बात हुई ना। अगर आपको कोई प्राइज दे रहे हैं, चाहे कोई हो, टीचर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, ये लेने की बात हुई कि आप ले रहे हो, आपको कोई टच कर दे तो ये हुआ। लेकिन ऐसा भी कोई होता है कि मानो हम बड़े हो गए हैं, ठीक, या फिर और हम किसी को दिए, मानो कि हम किसी को दे रहे हैं, हम मानो कि हम इसको दे रहे हैं और ये मेरा हाथ पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है ना जी? होता है ना ऐसा भी? क्योंकि क्या ऐसा थोड़ी होता है कि सारा बड़ा लोग सिर्फ हम ही को देंगे, हम भी तो किसी को दे सकते हैं। मानो कि हम बड़े हो गए हैं और हम किसी को कुछ दे रहे हो तो वो भी मेरा हाथ ऐसे टच कर सकते हैं, पकड़ सकता है ना ऐसा कोई, तो ये भी बैड टच ही आएगा। इन्हीं की सिर्फ ध्यान रखो कि कोई देने वाला ही ऐसा करता है, तुम भी दे रहे हो, तुम्हारा हाथ ही कोई पकड़ सकता है, ऐसा भी होता है ना। तो आप लोगों ने आज बैड टच और गुड टच के बारे में जाना, पता चला क्या होता है बैड टच और क्या होता है गुड टच। अगली बार से आप लोगों के साथ कोई बैड टच या गुड टच करेगा तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि कौन हमको गुड टच कर रहा है, कौन हमको बैड टच कर रहा है। बात को हमेशा ध्यान रखना है, बच्चा बड़ा लोग।